जब तुम पानी से मछली निकाल देते हो तो वो कैसे फड़फड़ाती है वापस पानी में जाने के लिए। कुछ ऐसा ही हाल यहां पर अभी मार्कस रैशफोर्ड का हो रहा है। वो बंदा इतना ज़्यादा डेस्परेट है बार्सिलोना मूव के लिए कि यहां पर अब वो सारी चीज़ें क्लेम कर रहा है जो उसने प्रीवियसली कभी बोली नहीं है। उसके ठीक ऑपोजिट बातें बोली हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, उसने बोला कि आई लव टू प्ले नंबर 9 और मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस पोजीशन पे खेलना चाहता हूं। अभी 2 साल पहले का इंटरव्यू था आपके गैरी नेविल के साथ, एंड वेयर ही सेड that he doesn't feel that freedom while playing in that number 9 position, और वो वाइडर फ्लैंक्स पे खेलने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। उसके साथ ही साथ जितने बार भी पूछा गया है कि हु इज़ योर आइडल ग्रोइंग अप एंड हु वाज द प्लेयर जिसको आप रेप्लिकेट करने की कोशिश करते थे या फिर आप जिसकी तरह बनना चाहते थे, एंड ही ऑलवेज सेड इट वाज ऑलवेज वेन रूनी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बट नाउ दैट ही इज लिंक्ड विद थेरी ऑनरी, तो यहाँ पर अब नाउ दैट ही इज लिंक्ड विद बार्सिलोना, अब यहां पर ही इज रैपिंग थेरी ऑनरी। एंड आई डू अंडरस्टैंड। देखो क्या है, आप एक पर्टिकुलर फैन बेस का कॉन्फिडेंस जीतना चाहते हो, आप एक पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस को कैरी करना चाहते हो जब आप वॉक करोगे उस बारसा ड्रेसिंग रूम में, अगर आप करते हो तो। और दूसरी चीज, क्योंकि यहां पर उनके पास आप देखोगे निको विलियम्स आने वाला है, यमाल ऑलरेडी है, रफीनिया ऑलरेडी है, तो एक ही पोजीशन बचती है जहां पर आप प्रोबेबली चैलेंज कर सकते हो प्लेइंग 11 में, दैट इज द लेवेंडोस्की पोजीशन, बिकॉज लेवेंडोस्की इज गेटिंग ओल्ड एंड यहां पर ऑब्वियस सी बात है उनको एक नंबर 9 चाहिए भी होगा उसको रिप्लेस करने के लिए। एंड मार्कस रैशफोर्ड हैज हैड द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन दैट पोजीशन जब वो अपनी एकेडमी डेज में खेल रहे थे। तो यहां पर ये जो डेस्परेशन दिख रही है ना भी मार्कस रैशफोर्ड के एंड से, ये क्लियरली शो करती है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्कस रैशफोर्ड ओनली एंड ओनली वांट्स बार्सिलोना, व्हिच इज अ गुड थिंग। देखो, इफ रैशफोर्ड एंड्स अप एट बार्सिलोना, आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल थ्री पार्टीज। अगेन, आपके बारसा को मिलेगा एक वर्सेटाइल प्लेयर जो इधर फ्लैंक्स पे और नंबर 9 खेल सकता है। रैशफोर्ड को मिलेगा एक चैंपियंस लीग क्लब, क्योंकि यहां पर जो रिपोर्ट्स आई हैं फेब्रिजो के एंड से, एंडी मिटन के एंड से, लॉरी विटवेल के एंड से, सैमुअल लकर्स के एंड से, जितने भी यहां पर टियर 1 सोर्सेज हैं या फिर करस्पॉन्डेंट हैं आपके यूनाइटेड के, उन्होंने ये चीज बोली है कि रैशफोर्ड इज ओनली लुकिंग टू मूव टू अ क्लब जो चैंपियंस लीग में खेल रहा हो बिकॉज ऑफ वन एंड ओनली ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उसको नेक्स्ट ईयर होने वाले वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना है। ही वांट्स टू बी देयर इन दी गैरेथ साउथगेट, आपका जो स्क्वाड रहेगा, नॉट गैरेथ साउथगेट सॉरी, ही वांट्स टू बी देयर इन द स्क्वाड ऑफ थॉमस टूकल फॉर द वर्ल्ड कप। अब यहां पर क्या है ना सीन कि बार्सिलोना पहले निको विलियम्स की साइनिंग को प्रायोरिटी दे रही है। जब निको विलियम्स की साइनिंग कंप्लीट हो जाएगी देन दे विल सिट एंड दिल हैव अ डिस्कशन वेदर दे वांट मार्कस रैशफोर्ड इन द टीम और नॉट। देखो, एज सच यहां पर ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं इस पूरी डील में, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग एंड दोज आर द वेजेस। इफ मार्कस रैशफोर्ड इज नॉट लुकिंग टू लोअर डाउन हिज सैलरी डिमांड, विच आई थिंक ही विल बी इवेंचुअली, क्योंकि अगर उसको बार्सिलोना यहां पर जाना है तो उसको अपनी सैलरी डिमांड्स को कट शॉर्ट करना पड़ेगा। बट यहां पर अगर लेट्स थिंक अबाउट अ सिनेरियो वेयर रैशफोर्ड इज नॉट रेडी टू टेक द वेज कट, देन आई डोंट थिंक बार्सिलोना विल एंटरटेन दिस होल प्रोसेस ऑफ हायरिंग हिम एंड गेटिंग हिम ऑन बोर्ड, बिकॉज बार्सिलोना अपना जो वेज बिल है वो यहाँ पर और वापस से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर आपको पता है आर्सेनल कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द क्लब्स जो कि इंटरेस्टेड हो सकती है मार्कस रैशफोर्ड में। कल एक और पॉसिबिलिटी निकल के आई है कि यूनाइटेड माइट थिंक अबाउट लोनिंग हिम फॉर वन मोर सीजन, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2028 तक है। आई थिंक अगर यूनाइटेड ये स्टेप लेती है, हमसे बड़ा बेवकूफ कोई और नहीं होगा। वी हैव टू गेट रिड ऑफ मार्कस रैशफोर्ड ऑन अ परमानेंट बेसिस। We cannot think about letting go of these players on loan basis, क्योंकि यहां पर फिर प्रॉब्लम वही आएगी, we have to cover their salary and if we are covering their salary तो फिर हमें फायदा किस चीज पे हुआ, क्योंकि हमें इस डील से कुछ पैसा तो मिल नहीं रहा है। बदले में अगर हम देखें, आप मतलब लोन डील पे आपको पैसा मिलता है बट बदले में आपको वेजेस तो पे करने ही पड़ रहे हैं ना, आपको कोई परमानेंट फी नहीं मिलने वाली, एंड आपका वेज विल भी कुछ बहुत मैसिव उस पर हल्का नहीं होने वाला। यू टॉक अबाउट जेडन सैंचो में नेपोली और यूवेंटस दोनों इंटरेस्टेड हैं। कल जो एक फैब्रिजो रोमानो की रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने ये बोला था कि नेपोली के लिए वो फी पे करना बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होगी फॉर जेडन सैंचो, इट्स द वेजेस दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर जेडन सैंचोज मूव टू नेपोली। अब ऑब्वियस सी बात है, नेपोली इज नॉट नोन टू गिविंग हायर वेजेस टू देयर प्लेयर्स। आप देखोगे ओसिमेन हो गए, किविचा क्वारात्स्केलिया हो गए, या अभी उन्होंने केविन डी ब्रुयना की जो साइनिंग करी है उसके बाद दे आर नॉट गिविंग देम दी हाईएस्ट पैकेजेस। प्रीवियसली जब उनके 2 प्लेयर्स गए क्लब छोड़ के तो उनको सैलरी इसलिए ज़्यादा और चाहिए थी क्योंकि वो बहुत बेयर मिनिमम अर्न कर रहे थे आपके नेपोली में रहकर। तो अगर जेडन सैंचो टू नेपोली होता है, जैसे कि रिपोर्ट्स आई, ही इज रेडी टू टेक 30% वेज कट, यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट वेज कट,
बट अगर आप 30% वेज कट भी ले लोगे तो भी आप अबव 200 पे बैठे होगे, क्योंकि आपका जो सैलरी पैकेज इंक्लूडिंग आपके जो बोनसेस था वो 350K पर वीक था यूरोज में। तो अगर 30% भी होगा यू विल बी सिटिंग अराउंड लेट्स से 220, राइट, 225K पर वीक। अगर आप बेसिक पे आओगे तो दैट वुड स्टिल बी 185K पर वीक, क्योंकि 275K पर वीक के आपके वेजेस जो थे वो बेसिक वेजेस थे। तो इट्स अ बिग मैस जहां से यूनाइटेड को कुछ भी करके निकलना पड़ेगा। अच्छा, एम्बिशन की जहां बात आती है ना, वहां पर आप एंटनी और जेडन सैंचो में एक सिग्निफिकेंट डे लाइट के डिफरेंस देख सकते हो, और वो डिफरेंस ये है कि एंटनी इज रेडी टू टेक अ 30% वेज का, जो कि खुद फेब्रिजो रोमानो ने, खुद आपके यहाँ पर सैमुअल लर्कर्स ने रिपोर्ट किया है कि एंटनी जस्ट वांट टू लीव यूनाइटेड एंड उसकी पहली प्रेफरेंस है दैट ही मूव्स बैक टू रियल बेटिस। बट प्रॉब्लम ये कि रियल बेटिस वोंट बी पेइंग दैट अमाउंट ऑफ मनी जो यूनाइटेड डिमांड कर रहा है, दैट इज 45 मिलियन पाउंड्स, एंड आई डोंट थिंक रियल बेटिस आर इन अ पोजीशन और दे हैव दैट फाइनेंशियल बैकिंग कि वो इतना पैसा एंटनी के ऊपर इन्वेस्ट कर पाए। यूनाइटेड पॉसिबिलिटी रूल आउट कर रही है किसी भी तौर पे लोन आउट करने की यहाँ पर सेंचो और एंटनी को। रैशफोर्ड के केस में उनके हाथ बंधे हुए हैं बिकॉज रैशफोर्ड ने अभी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अगर आप यहाँ पर एंटनी के केस में देखोगे तो एंटनी के केस में यहाँ पर और भी मल्टीपल क्लब्स हैं जो इंटरेस्टेड है। हालांकि लेवरक्यूजन भी यहाँ पर जो इंटरेस्टेड है क्लब, वो भी इतना पैसा नहीं पे करने वाली है, ये तो पक्की बात है, बिकॉज लेवरक्यूजन ने जितना पैसा जनरेट किया है फ्लोरियन वर्ड्स की डील से, उसमें से 35 मिलियन पाउंड्स तो वो यहाँ पर आपके जेरल कॉन्जुआ के लिए दे ही रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने एक तरीके से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑलरेडी लूज कर दिया है, और अब अगर वो यहाँ पर 40 मिलियन 45 मिलियन पाउंड एंटनी के लिए इन्वेस्ट करेंगे, आई डोंट थिंक वो इस फ्लोरियन वर्ड्स की डील से ज़्यादा कुछ बेनिफिट निकाल पाएंगे, राइट। एंड ऐसा सच ये भी नहीं है कि भाई बहुत बड़ा अपग्रेड होगा यहाँ पर एंटनी की साइनिंग, हालांकि रियल बेटिस में खेलते उन्होंने वो चीज़ करी है। बट क्या है कि हर क्लब एक नया चैलेंज लेकर आता है। लेवरक्यूजन में अगर वो यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ पर डायरेक्टली रिप्लेस कर रहे होंगे फ्लोरियन वर्ड्स को, विल हैव टू वेट एंड सी कि किस तरीके से डील मटेरियलाइज होगी अगर होती है तो। बट हाँ, अगर मुझे आउट ऑफ 3 बेस्ट पॉसिबल एक प्रोफेशनल चूज करना होगा ना, मैं हमेशा हर बार यहाँ पर एंटनी को चूज करूंगा, बिकॉज एंटनी ने कभी भी बैड माउथिंग नहीं की है टुवर्ड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट। वो ये बंदा यहाँ पर बेटिस गया, उसने अपनी स्ट्रगल्स बताया, उसने कभी ये नहीं बोला कि क्लब ने मेरे साथ ये किया वो किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अगर आप यहाँ पर एक अकेडमी ग्रेजुएट का सुनोगे तो वो ये बोल रहा है ही वांट्स अ न्यू चैलेंज एंड ये सिग्निफिकेंट जो हर्डल्स हैं, ये वो लॉयल्टी का चक्कर जो भी सीन है वो बोलता रहता है, बकवास करता रहता है। और अब वो यहाँ पर अपने प्रीवियस स्टेटमेंट्स को ही आप देखो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है। यहाँ पर ही इज देयर इन बार्सिलोना, कायदे में देखा जाए ही इज देयर इन स्पेन, तो वो यहाँ पर जल्द से जल्द इस डील को फैसिलिटेट करना चाहता है, जल्द से जल्द इस डील को रैप अप करना चाहता है, जो कि अभी तक धुआं नहीं है कि बार्सिलोना लिटरली आ भी रही है मार्कस रैशफोर्ड के लिए या नहीं आ रही है। ऑन दी अदर हैंड, अब आप लोगों का सवाल वापस से वही होगा यार कि ब्रायन एम्बुएमो की साइनिंग में इतना डिले क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा आपके इस जून के महीने में, एंड देन 1 जुलाई से आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। तो उस टाइम पर आप यहाँ पर ब्रायन एम्बुएमो को अपने नए ईयर के पीएसआर को देखते हुए साइन करने की कोशिश करोगे। हालांकि अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि इस वीक के एंड तक यहाँ पर ब्रायन एम्बुएमो की जो साइनिंग है वो स्पीड अप होके कंप्लीट हो सकती है। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये साइनिंग 100% होने वाली है। देखो 1% भी चांस है अगर इस डील का कोलैप्स करने का, तो ये डील कोलैप्स हो सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर डिफरेंस 5 मिलियन पाउंड्स पे आके रुकेगा तो 5 मिलियन पाउंड्स आज की डेट में यूनाइटेड के लिए बहुत बड़ा मनी है, बिकॉज वो 5 मिलियन पाउंड्स आपके पीएसआर पे इंपैक्ट डालेंगे, वो 5 मिलियन पाउंड्स आपको दूसरी साइनिंग के लिए मदद कर सकते हैं। तो जो ब्रेंटफोर्ड की डिमांड है वो बहुत अनरियलिस्टिक है। देखो हमने यहाँ पर मैथाइस कूनिया के केस में रिलीज क्लॉज ट्रिगर किया था, बिकॉज रिलीज क्लॉज ट्रिगर करना मजबूरी थी क्योंकि उसने लास्ट ईयर ही नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे विक्टर गिकेरेस के केस में वही वाले चौथ भांगड़े हुए हैं कि यहाँ पर विक्टर गिकेरेस ने एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किया था स्पोर्टिंग के साथ, स्पोर्टिंग ने किया था गिकेरेस के साथ, लेकिन अब वो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट की माँ बहन एक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर स्पोर्टिंग ने समझ लिया है कि भाई गिकेरेस के लिए अगर 2-3 क्लब्स इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर मेजॉरिटी पैसा छाप सकते हैं इस डील से, और इसीलिए वो विक्टर गिकेरेस को 65 मिलियन यूरोज में नहीं सेल करना चाहते विद 10 मिलियन एड ऑन्स। उनका ये है कि अगर हमारे सामने ऑप्शन आता है एंड वेयर वी आर गेटिंग यहाँ पर गुड अमाउंट ऑफ मनी, विल बी लेटिंग यू गो फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट एंड नॉट फॉर द अमाउंट दैट वी प्रीवियसली डिस्कस्ड और एग्रीड अपॉन। तो यहाँ पर अभी जो ब्रायन एम्बुएमो की साइनिंग है उस पर इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, बिकॉज यूनाइटेड ने अपना वैल्यूएशन जो है वो एक पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट के रहते सेट किया है। ब्रेंटफोर्ड यहाँ पर मैथाइस कूनिया की डील के चक्कर में यहाँ पर एक अनरियलिस्टिक डिमांड रखी हुई है आपके ब्रायन एम्बुएमो के केस में,
और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यूनाइटेड ने प्रीवियसली ऐसी डील्स पे ज़्यादा पैसा खर्च किया है जाकर जहां पर प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 1 साल बाकी है या 1.5 साल बाकी है, एंड देन वी एंडेड अप पेइंग ओवर द टॉप मनी फॉर दोज प्लेयर्स। इसीलिए यहाँ पर प्रीमियर लीग में ऑब्वियसली यहाँ पर हमें वो चैलेंज फेस करना पड़ता है, बिकॉज वो प्रीमियर लीग टैक्स लगता है, क्योंकि आप प्रीमियर लीग से प्रीमियर लीग में प्लेयर खरीद रहे हो। हालांकि ये टैक्स किसी और क्लब के ऊपर नहीं लगता है, इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन मैनचेस्टर यूनाइटेड आर कमिंग फॉर योर प्लेयर, एंड द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि यूनाइटेड हैव हैड द हैबिट ऑफ ओवर पेइंग फॉर द प्लेयर्स इन द प्रीवियस 10 ईयर्स। तो यहाँ पर क्लब्स ये समझ चुके हैं कि भाई देखो इनकी मजबूरी है। अब जैसे ब्रायन एम्बुएमो को साइन करना हमारी मजबूरी तो है, लेकिन अब यहाँ पर हम उस मजबूरी के आगे झुकने वाले हैं या फिर हम वेट करने वाले, हार्ड बॉल प्ले करने वाले, उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। बट एक चीज जरूर है कि यहाँ पर यूनाइटेड अगर ब्रायन एम्बुएमो, मैथाइस कुन्हा को साइन करती है तो शायद नंबर 9 के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अब वो कौन सी साइनिंग हो, क्योंकि देखो अभी सडनली यहाँ पर आपके ह्यूगो एकितिके का नाम आया था, और अब ह्यूगो एकितिके का कोई ऊंआ धुआं नहीं है कि वेदर यूनाइटेड आर गोइंग विद एन ऑफर फॉर ह्यूगो एकितिके या फिर दे आर नॉट, और वेदर वी आर सीरियसली इंटरेस्टेड इन gyökeres और नॉट, वेदर वी आर इंटरेस्टेड इन साइनिंग विक्टर ओसिमेन और नॉट, और फॉर दैट मैटर एनी अदर नंबर 9 जो अवेलेबल है अभी। जाओ पेड्रो के लिए चेल्सी इंटरेस्टेड है, जाओ पेड्रो के लिए आपके बाकी क्लब्स इंटरेस्टेड है, यूनाइटेड अभी जाओ पेड्रो में इंटरेस्टेड नहीं है। आने वाले दिनों में क्या यूनाइटेड अपने ऑप्शंस को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगी, और ज़्यादा यहाँ पर नाम पुटअप करेगी टेबल के ऊपर, वो देखना होगा। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर विक्टर gyökeres का भी जो अभी बहुत ज़्यादा नाम इंटेंसिफाई हो रहा था वो भी थोड़ा डाई डाउन हो गया, स्लो डाउन हो गया। ह्यूगो एकितिके के रिगार्डिंग भी यहाँ पर अब कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। द ओनली प्लेयर दैट वी आर फोकसिंग राइट नाउ अभी हमारे फ्रंट 3 के लिए या अटैक के लिए इज ब्रायन एम्बुएमो, और वहां पर भी हम वैल्यूएशन अभी तक मैच नहीं किए। आप अगर यहाँ पर बात करोगे आपके गोलकीपिंग डिपार्टमेंट की, तो आंद्रे ओनाना ने रिजेक्ट कर दिया है जो एएस मोनाको का अप्रोच आया था। ही वांट्स टू स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ही वांट्स टू चैलेंज एंड ही वांट्स टू प्रूव व्हाई ही इज वर्थ स्टार्टिंग एवरी गेम फॉर यूनाइटेड एज द नंबर 1 गोलकीपर। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर यूनाइटेड आपके एमी मार्टिनेज का ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही है, और देखो समझने वाली बात यह कि अगर आप यहाँ पर एमी मार्टिनेज को लेकर आ रहे हो तो वाई यू आर नॉट गोइंग फॉर शेविलियर, क्योंकि यहाँ पर विला एमी मार्टिनेज को रिप्लेस करने वाली शेविलियर के साथ। तो यहाँ पर यूनाइटेड को उसके लिए जाना चाहिए, यूनाइटेड को यहाँ पर और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। लूनिन, जैसे कि लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि आपके खुद कोर्टवा ने बोला, ये कोर्टवा इज गोइंग टू साइन, प्रोबेबली गोइंग टू साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद रियल मैड्रिड। So if Courtois is going to sign a new contract with Real Madrid, why are we not exploring the option of getting Andre Lunin on board as the number 1 choice goalkeeper? वहां पर तो चलो आप अभी बोल रहे थे कि यार एमी मार्टिनेज ओल्ड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट लूनिन के केस में ये सारी चीजें नहीं है। लूनिन इज 25-26, ही हैज द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन चैंपियंस लीग पूरे सीजन में जब कोर्टोवा इंजर्ड था, एंड ही वाज द मेन रीजन, अगर मैं डिफेंस के पर्सपेक्टिव से देखूं, क्यों यहाँ पे रियल मैड्रिड ने वो फाइनल खेला था, क्योंकि कोर्टोवा के एब्सेंस में लूनिन की परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रही थी। चाहे वो मैन सिटी वाला गेम हो, चाहे वो उसके बाद बायर्न म्यूनिख वाला गेम हो, चाहे वो उससे पहले आपके आई थिंक आरबी लाइप्जिग वाला गेम था, राइट। तो मेरे जहां लुइस ओपेंडा ने बिल्कुल लेनी देनी कर रखी थी, तो डेफिनेटली यहां पर आंद्रे लूनिन का ऑप्शन वो होना चाहिए यूनाइटेड के केस में, जहां पर वो एक्सप्लोर करें। बट हाँ, अब ये भी है कि रियल मैड्रिड किस प्राइस पर सेल करेगी आंद्रे लूनिन को, और आंद्रे लूनिन क्या बिना चैंपियंस लीग क्लब में आना चाहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। बिकॉज आज की डेट में यहाँ पर चेल्सी को भी एक गोलकीपर चाहिए है। चेल्सी माइट बी इंटरेस्टेड इन आंद्रे लूनिन बिकॉज लास्ट ईयर दे वर एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन ऑफ गेटिंग आंद्रे लूनिन ऑन बोर्ड। तो अब यहाँ पर क्या चेल्सी एक्सप्लोर करेगी उस ऑप्शन को, बिकॉज माइक मिनिन के केस में उनकी जो टॉक्स थे वो डाई डाउन हो गए। विल हैव टू वेट एंड सी कि अब क्लब वर्ल्ड कप के बाद यहाँ पर माइक मिनिन वाला सिनेरियो वापस से रीइग्नाइट होता है या नहीं होता है। बट हाँ, यूनाइटेड के पास अभी बहुत बड़े बड़े चैलेंज हैं, और उन सारे बड़े चैलेंजेस में मेरे हिसाब से मोर देन गेटिंग ब्रायन एम्बुएमो ऑन बोर्ड, द बिगेस्ट चैलेंज इज selling their players, offloading those players who are not part of Ruben Amorim's plan, who are not part of Ruben Amorim's यहाँ पर प्रोजेक्ट। बट अब मेरी रूबन एमरिम से शिकायत है, वीडियो एंड करने से पहले मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। रूबन एमरिम kicked Antony out of the team, Ruben Amorim kicked Marcus Rashford out of the team because they were not fit enough or good enough to take the team forward. Then how the hell Ruben Amorim wants to work with Andre Onana? How the hell Ruben Amorim is entertaining the thought of keeping Andre Onana as United's number 1 or keeping 2 number 1s at the club, which is quite not possible in this current scenario because हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है। तो ये मुझे दोगलापंती नजर आ रही है यहाँ पर। अगर आप, और देखो मार्कस रैशफोर्ड के केस में अगर वो जरूरी था तो ये स्टेप आपके आंद्रे ओनाना के केस में भी जरूरी है।
यू कांट टेक अ क्लब फॉरवर्ड अगर आप सब स्टैंडर्ड प्लेयर्स के साथ कैरी ऑन करोगे तो. एंड अगेन जैसे एरिक टेन हैग के केस में एंटनी एंड रैशफोर्ड एंड ओनाना, दीज बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन क्यों ही गॉट द सैक. ऑब्वियसली उसकी स्टबननेस भी थी, उसके डिल्यूजनल स्टेटमेंट्स भी थे, बट द सेम थिंग विल हैपन विद रूबन एमरिम अगर रूबन एमरिम ने यहां पर अपनी गलतियों से नहीं सीखा. इफ यू कैन साइड लाइन अ प्लेयर लाइक मार्कस रैशफोर्ड, इफ यू कैन साइड लाइन यहां पर लेट्स से कि a player like Casemiro because he was not putting up efforts initially जब वो आया था, then why simply you cannot put Andre Onana on the sideline or in the market list? I don't know and I don't understand ये कैसे possible है. But do let me know in the comments about your thoughts कि आपने जितने टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं उस पर क्या आपके थॉट्स हैं यहाँ पर. और उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, don't forget to subscribe to 1MUFC and don't forget to like this video, comment down below. इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में. ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर.